मौसी ने फैमिली ग्रुप चैट में एक बड़ा ऐलान किया। उनकी बेटी की शादी चंद्र महीने के 10वें दिन एक अमीर नौजवान से होने वाली थी और ग्रुप में मौजूद सभी 32 रिश्तेदारों को सबसे बड़ी मौसी ने एक एक करके टैग किया। उस महिला के परिवार को छोड़कर, हालांकि उसकी माँ ने कहा था कि न जाना भी ठीक है और वे तोहफे के पैसे बचा सकते हैं, लेकिन उनकी अकेली आंखों ने पहले ही उनके असली जज्बात जाहिर कर दिए थे। अगले दिन कोमल दिल वाली माँ, जो अभी भी परिवार के बंधन को तोड़ नहीं पाई थी, उस महिला को साथ लेकर नए साल की शुभ कामनाएं देने सबसे बड़ी मौसी के परिवार से मिलने गईं। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंची, उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी मौसी रिश्तेदारों से घिरी हुई हैं। वे बहुत गर्व महसूस कर रही थीं और इस बात का दिखावा कर रही थीं कि उन्हें एक बहुत ही शानदार और अमीर दामाद मिला है। उस महिला को तो इसकी आदत हो चुकी थी। जब से उसे होश आया था, तब से ही वह यही देखती आ रही थी। इस मौसी ने उनके परिवार की तरफ कभी ठीक से देखा भी नहीं था। हालांकि वह उसकी माँ की सगी बहन थी, फिर भी वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाती थी। फैक्ट्री में काम करने वाली माँ की तुलना हमेशा दूसरों से की जाती थी और हर मुलाकात में उन्हें नीचा दिखाया जाता था। यह तिरस्कार तब अपनी हद पर पहुंच गया जब उस महिला के पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। सर्जरी के लिए जरूरी पैसे जुटाने के लिए परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। माँ के पास सबसे बड़ी मौसी से पैसे मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन मौसी ने पैसे देने से मना करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। आखिरकार माँ को वहीं घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाना पड़ा। तब जाकर मौसी ने बेमन से उन्हें 20,000 युआन दिए। हालांकि ये 20,000 युआन इलाज के भारी भरकम खर्च के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। ये तो बस ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। अंत में पिता जिंदगी की जंग हार गए और उनका देहांत हो गया। इसे और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला बनाने वाली बात यह थी कि पिता के अंतिम संस्कार के समय सबसे बड़ी बुआ माँ को यह याद दिलाने आई थी कि 20,000 युआन का कर्ज जल्द से जल्द चुकाना होगा। इस कर्ज की वजह से माँ, जो पहले ही रिटायर हो चुकी थी, को दोबारा काम पर लौटना पड़ा। वह धूप और हवा के बीच सड़कों पर सफाई करने वाली बन गईं। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वह अपमानजनक कर्ज चुका दिया। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बुआ के परिवार ने उनसे और भी ज्यादा दूरी बना ली। वे त्योहारों पर भी उनसे मिलने नहीं आते थे। उस पल जब उस महिला और उसकी माँ को वहां आते देखा गया, तो सबसे बड़ी बुआ ने बस कुछ रूखी सूखी औपचारिक बातें कहीं। सिर्फ दयालु तीसरी बुआ ही यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें बैठने के लिए कहा। हालांकि तीसरी बुआ की इस दयालुता को देखकर सबसे बड़ी बुआ को और भी ज्यादा चिढ़ हुई। इसीलिए खाने की मेज पर उन्होंने सबके सामने सीधे माँ से कह दिया कि वह उनकी बेटी की शादी में ना आए। उन्होंने कहा कि दामाद के परिवार से आने वाले सभी मेहमान अमीर और ऊंचे तबके के लोग हैं। अगर माँ जैसी एक रिटायर सफाई कर्मी वहां जाएगी तो वह क्या पहनेगी और क्या तोहफा लेकर जाएगी? जब लोग उसके बारे में पूछेंगे तो वह उन्हें अपनी बहन के तौर पर कैसे मिलवाएगी? ये शब्द किसी ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिन्होंने माँ के दिल में परिवार के प्रति बची खुची ममता की आखिरी लौ को भी तुरंत बुझा दिया।